कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। आज भारत ने अमेरिका और जर्मनी के कैसे पसीने छुड़ा दिए। जिस चीज को लेकर भारत को कोस रहे थे अमेरिका और यूरोप के देश, अब तो भारत ने बिल्कुल पासा ही पलट दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के आने के पहले ही भारत और रूस में बड़ा ऐलान और बड़े खेल की शुरुआत हो गई। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले बहुत आसान होता था दुनिया के लिए किसी भी चीज के लिए दोष आरोपण कर देना भारत के ऊपर, लेकिन अब चीजें बदल गई है। अब भारत भी पहले जैसा नहीं रह गया है। भारत ने अब एक ऐसा दांव खेल दिया जिस दांव में अमेरिका, जर्मनी और यूरोप के कई देश फंस गए हैं। जिस चीज के लिए भारत को ही दोष दे रहे थे ये देश, उनके सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि उन्हें बताना है कि वो भारत के रास्ते पर चलेंगे या नहीं। पोल खोल दी है भारत ने। अगर ये देश हाँ कहते हैं तो भी फंसेंगे और ना कहते हैं तो भी फंसेंगे। अब अमेरिका और जर्मनी की बात करें तो ये दुनिया भर में कार बनाने वाली बड़ी कंपनियों के देश हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर दुनिया के लिए व्हीकल्स बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। मतलब कहें तो इनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है ये कार और ये वाहन। तो वहीं अमेरिका के पास एक और समस्या है और वो समस्या ये है कि अमेरिका ने भंडारण करके रखा हुआ है तेल का, और अमेरिका के पास इस वक्त इतना तेल है कि आने वाले 75 सालों में खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारत एक बड़ा खेल कर गया। ग्लासगो की मीटिंग में भारत ने ये कह दिया कि हम 2070 तक 0% कार्बन कर देंगे, अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा कर देंगे। अब ग्लासगो समझौते में एक क्लाउज रखा गया कि ये जो दुनिया के बड़े बड़े देश, कार निर्माता देश हैं और जिनके यहाँ ज्यादातर वाहनों का निर्माण होता है जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, वो साइन करें इस ग्लासगो समझौते के अनुसार कि अब वो इलेक्ट्रिक कारें बनाएंगे, न कि डीजल और पेट्रोल वाली। जिसके बाद इन देशों के कान खड़े हो गए। अगर इन्होंने इस पर साइन कर दिया तो हालात ये हो जाएंगे कि अर्थव्यवस्था को लगेगा सबसे बड़ा झटका, और जो 75 सालों के लिए तेल वगैरह जमा करके अमेरिका ने रखा है उसका वो करेगा क्या। यही वजह है कि अब अमेरिका, जर्मनी पीछे हट रहे हैं इस पॉइंट पे साइन करने को लेकर। वो इस पॉइंट पे साइन नहीं करना चाह रहे हैं। अब दुनिया के सामने उनकी असली तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। पहले तो ये देश कहा करते थे कि भारत इतनी बड़ी आबादी वाला है और भारत ही जलवायु परिवर्तन में बड़ा खतरनाक भूमिका निभा रहा है। भारत कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सके। और भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ग्लासगो में पूरी लाइमलाइट बटोर ली और पूरे मीटिंग को ही बदल दिया, दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी भारतीय पीएम के मीटिंग के। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं ये क्या कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन में। इसका मतलब है कि अब तक सिर्फ बातें कर रहे थे, अब जब काम करने का मौका आया तब ये देश पीछे हट रहे हैं। भारत ने एक ही चाल में अमेरिका और जर्मनी के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत के एक ऐलान ने सबके चेहरे से नकाब खींच लिया है कि कौन दरअसल क्या है और कौन क्या चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, आ रहे हैं भारत 6 दिसंबर को। वैसे तो रूसी राष्ट्रपति और भारत के पीएम की मीटिंग का ये सदियों पुराना, ये दशकों पुराना कार्यक्रम चलता रहा है। पिछली 20 सालों से ये चीजें चली। सिर्फ पिछले महामारी के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया, वो यहाँ नहीं पहुँचे। हालांकि मीडिया में कई तरह की बातें आई कि रूस और भारत के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी है इस मीटिंग का कैंसिल होना। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि 6 दिसंबर को पुतिन आ रहे हैं और आने से पहले ही बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी है। जहां अफगानिस्तान मामले को लेकर रूसी एनएसए भारत आए हुए थे। अफगानिस्तान मामले पे जो 7-8 देशों की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अलावे भी रूसी एनएसए ने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ अलग से बातचीत की। वैसे रूसी एनएसए और भारतीय एनएसए के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, जिसे देखकर यही लगा कि दोनों के बीच कई तरह की बातें और कई तरह के डील हो चुके हैं। यही चीज निकल कर सामने भी आ रही है, जहां एक तरफ दोनों एनएसए के बीच भारत और रूस की सिक्योरिटी को लेकर और आतंकवाद को रोकने को लेकर कई तरह के समझौते हुए हैं, तो
वहीं दूसरी तरफ एक और तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है और वो भी पुतिन के आने से। वैसे आपको बता दें, रूसी एनएसए भारत में सितंबर से लेकर नवंबर तक में 2 बार आ चुके हैं और अफगानिस्तान मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कई अहम बैठक हो भी चुके हैं। रशियन एनएसए निकोलाई पात्रुसेव और अजीत डोभाल के बीच इस हाई लेवल मीटिंग में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी कई डील हुए ताकि सूचनाएं भारत और रूस दोनों तक पहुंचा जा सके और हाई लेवल की मैकेनिज्म बनाई जा सके ताकि दोनों ही देश मिलिट्री सहयोग ले सके। ये तो थी एनएसए लेवल की, पर उससे पहले ही महामारी के दौरान बने थे भारत और रूस के बीच 2+2 के पैटर्न। इसके तहत भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच एक खास चैनल रहेगा, जिस चैनल के माध्यम से ये देश आपस में बात करेंगे। कई तरह की समस्याएं उनको डील करने के लिए ये देश इस तरह का चैनल बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भारत के क्वाड देशों के साथ इस तरह के चैनल हैं, लेकिन रूस के साथ नहीं थे। पर पिछले साल जिस तरीके से महामारी फैली, उस महामारी के दौरान इस चैनल की आवश्यकता पर बल दिया गया और रूस के साथ भारत ने ये चैनल बना लिया। अब कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक में होगी 2+2 की मीटिंग, जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे और इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद 6 दिसंबर को पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन भारत और राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने के बाद महा डील की संभावना बढ़ रही है। कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए डिफेंस के अलावे कई क्षेत्र में बनेंगे डील और जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी, इस पर जिस तरीके से इजराइल के साथ भारत ने डील किया है वैसा ही डील रूस के साथ भी करेगा। रूस भी टेक्नोलॉजी के मामले में एक अलग पहचान रखता है। वैसे ब्रह्मोस 2 पर कथित तौर पर पर्दे के पीछे रूस की ही मदद चल रही है, यानी ये कहें कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है रूस। भारत की जिरकोन मिसाइल बनाकर रूस ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मामले में आगे निकल चुका है। ऐसे में रूस की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को मदद भारत को काफी आगे ले जा सकती है। पुतिन के भारत आने के साथ ही पड़ोसी देश में बिलबिलाहट शुरू हो चुकी है, जहां पाकिस्तान नए नए प्लान बना रहा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपने देश में बुलाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है पुतिन के ऊपर कि कोई ऐसा समझौता न हो जिस समझौते से भारत शक्तिशाली हो जाए। वैसे माना तो यही जा रहा है कि दोनों देश के नेता कुछ बड़ा डील ही साइन करेंगे और ये डील डिफेंस सेक्टर पे हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ डिफेंस के समझौते करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।